कदम की श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमात्मा को आत्मा की आवाज ही जगा सकती है। श्रद्धा वह शक्ति है जो कभी भक्तों को अपने भगवान तक ले जाती है तो कभी स्वयं भगवान को अपने भक्तों तक खींच लाती है। गणाधीश श्री गणेश इस धरती पर 8 रूपों में अष्टविनायक के रूप में विराजमान है और उनका हर रूप साक्षी है कि जो लोग उन पर तन मन से न्यौछावर हो जाते हैं, मंगल मूर्ति गणेश उन पर मंगल की वर्षा कर देते हैं। श्री गणेश ज्ञान, विद्या, सुख, ऐश्वर्य के देवता हैं। कालचक्र के 4 युग और सृष्टि के 3 उनकी साधना में निरंतर लीन हैं। गणाधिपति के रूप चाहा श्री गणेश को ईश्वर के गणों का यानी संसार के सारे जीवों का भाग्य विधाता माना गया है। वही देवाधिपति के रूप में देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कलोचंडी विनायक अर्थात कलयुग में श्री गणेश वह शक्ति है जिनकी आराधना करने से हमारा उद्धार संभव है। सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर मंगल मूर्ति श्री गणेश अष्टविनायक के रूप में वास करते हैं। अष्टविनायक क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का ऐसा जागृत देवस्थान बना दिया है जहां 8 प्रहर सुख का सूरज चमकता रहता है, जहां 10 दिशाएं ओम गण गणपतिये नमः की सुरों से गूंजती रहती है। भगवान गणेश के कई सिद्ध मंदिरों में सिद्धि विनायक गणेश मंदिर भी है। कहते हैं यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर सीहोर में स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की दंत कथा बेहद रोचक है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी, लेकिन इसकी मूर्ति उन्हें स्वयं गणपति ने दी थी। प्रचलित कहानी के अनुसार एक बार राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में गणपति आए और इस पार्वती नदी के तट पर पुष्प रूप में अपनी मूर्ति होने की बात बताते हुए उसे लेकर स्थापित करने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। पार्वती नदी के तट पर उन्हें वह पुष्प भी मिल गया और उसे रथ पर अपने साथ लेकर वह राज्य की ओर लौट पड़ी। रास्ते में रात हो गई और अचानक वह पुष्प गणपति की मूर्ति में परिवर्तित होकर वहीं जमीन में धंस गई। राजा के साथ आए अंगरक्षकों ने जंजीर से रथ को बांधकर मूर्ति को जमीन से निकालने की बहुत कोशिश की, पर मूर्ति निकली नहीं। तब विक्रमादित्य ने गणपति की मूर्ति वहीं स्थापित कर इस मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान श्री गणेश जी महाराज की जो ऐतिहासिक और प्राचीन पेशवा कालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर गणेश धाम पर और भारतवर्ष में भगवान श्री गणेश जी महाराज के जो 4 स्वयं स्थान हैं उसमें प्रथम स्थान श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज का पावन स्थली है। यहाँ पर अति प्राचीन काल से भगवान श्री गणेश जी महाराज की गणेश चतुर्थी पावन पर्व बहुत ही श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का इतिहास इस प्रकार से है। गणेश जी महाराज यहाँ से 12 किलोमीटर पीछे माता पार्वती जो नदी के रूप में प्रवाहित होती है, उसमें बीचों बीच काले पत्थर के श्यामवर्ण की प्रतिमा के रूप में प्रकट हुए थे। वहाँ गणेश जी महाराज का प्राकट्य स्थल है, जहाँ पर सीहोर में गणेश जी महाराज वहाँ नदी में बीचों बीच भगवान विराजमान थे। भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा श्यामवर्ण काले पत्थर की। भगवान श्री गणेश जी महाराज की सूंड सिद्धि देवी की तरफ है, इसलिए भगवान सिद्धि विनायक हैं और भगवान गणेश जी के नाम से सीहोर स्थापित है, सीहोर बसा है। सिद्धपुर प्राचीन नाम है सीहोर का, जो गणेश जी महाराज के नाम से है। भगवान गणेश जी महाराज को यहाँ पर लाने की जो कथा है वो पेशवा राजा से जुड़ी हुई है। राजा पेशवा अपने साम्राज्य विस्तार की योजना लेकर नदी के उस ओर बढ़ाव डाले हुए थे। उनको कहीं पर भी युद्ध में विजय नहीं मिल पा रही थी। हमारे पूर्वज जो भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना और सेवा करते थे,
उन्होंने भगवान श्री गणेश जी की कृपा से राजा पेशवा को बताया कि भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज का यहाँ पर पावन स्थल है, जो मनोरथ आपका पूर्ण करेंगे। आप उनकी पूजा अर्चना करें, उपरांत में फिर आप युद्ध लड़ेंगे। भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए राजा ने भगवान श्री गणेश जी के दर्शन हमारे पूर्वजों को होने पर किए और मनोती मांगी कि हे प्रभु, यदि हमारे राज्य स्थापित होंगे, हम विजय होंगे, तो हम आपके लिए देवालय बनाएंगे। भगवान गणेश जी की कृपा से पेशवा राजा नामक पेशवा ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी और वे सभी लड़ाइयों में विजय हुए। भगवान श्री गणेश जी को उन्होंने जो संकल्प किया था उस अनुसार अनंत दूसरे स्थान पे ऐसा कैसा मंदिर बनाया है कस्बे में नदी के तट पे, वहाँ गणेश जी के लिए देवालय का निर्माण करा। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज को एक विराट रक्त चंदन के रथ में एक महान शोभा यात्रा के रूप में लेकर आ रहे थे। तभी हमारे पूर्वजों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश जी महाराज, आप ऐसी जगह विराजमान जहाँ पे हम विधि पूर्वक आपकी पूजा सेवा और आराम से आपके दर्शन कर सकें। तभी भगवान श्री गणेश जी महाराज का रथ यहीं पृथ्वी तल में समा गया। रथ के पहिए धरती में समाहित हो गए। भगवान श्री गणेश जी की कृपा वहीं पर हो गई। रथ 2 भाग में विभाजित हुआ तो भगवान श्री गणेश जी महाराज आधे कटी प्रदेश तक कमर से नीचे धरती में समा गए भगवान। और ऊपर का स्थान भगवान का दर्शन जो हम कर रहे हैं वो है गणेश जी महाराज के लिए मंदिर क्योंकि दूसरी जगह बनाया था कस्बे में, तो राजा ने और सभी ने बहुत प्रार्थना की। भगवान श्री गणेश जी महाराज की कृपा हुई और राजा को दोपहर में ही एक पल के लिए निद्रा आ गई। तो निद्रा में दर्शन देकर भगवान श्री गणेश जी महाराज ने राजन से कहा, हे राजन, हम यहीं पर ठहरना चाहते हैं, यदि आपको देवालय बनाना है तो यहीं बनाएंगे, यहीं हमें रुकेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य किया राजा ने। पहले भगवान के लिए अंदर पूजा का निर्माण किया, फिर अंदर गर्भगृह बनाया और ये सभा मंडप का संपूर्ण निर्माण और पूरे देवालय का निर्माण प्रथम राजा पेशवा के द्वारा किया गया है। मराठों के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। तो भगवान की सेवा पूजा हमारे पूर्वजों को सुपुर्द करके राजा अपने नगर को चले गए। तब से ही भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा सेवा आचार्य गोपाल प्रसाद जी व्यास के पूर्वज, श्री रघुनंदन प्रसाद जी व्यास के पूर्वज और हम डॉक्टर चारूचंद्र व्यास, चारुलता जोशी, कांता देवी व्यास, पुष्पांजलि तिवारी, अमृता शर्मा, नरेंद्र व्यास, भुवनेश व्यास, हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं। 9वीं पीढ़ी है गणेश जी की सेवा में। यहाँ पर स्वास्तिक का जो है, स्वास्तिक अति प्राचीन समय से मंदिर के मुख्य पुजारी और प्रबंधक माता रुक्मिणी देवी व्यास ने भगवान श्री गणेश जी महाराज की आज्ञा से प्रारंभ किया है। लगभग 80 वर्ष पहले स्वास्तिक बनाने की परंपरा है मंदिर के पीछे डली। भक्ति की मनोकामना पूरी करवाई, स्वास्तिक बनवा के फिर गोबर का स्वास्तिक बनवाया था। अब सिंदूर का स्वास्तिक मंदिर के पृष्ठ भाग में जो पीछे का भाग है उसमें ताक है, वहाँ बनाया जाता है और मनोती पूर्ण होने के बाद यहाँ सामने आके स्वास्तिक सीधा करते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज के यहाँ लड्डुओं का भोग लगता है और हर वर्ष की व्रत विनायक भाद्र शुक्ल चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी के पावन जन्म पावन महोत्सव बहुत ही विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव एक अनुष्ठान के रूप में श्रद्धा के साथ अंदर पुजारी परिवारों के द्वारा ही किया जा रहा है। आचार्य श्री रघुनंदन प्रसाद जी व्यास, माता रुक्मिणी देवी व्यास, डॉक्टर चारूचंद्र व्यास की सारे सानिध्य में पूजा अर्चना करते हैं। हे गजानन, हे गजानन। कहते हैं एक समय पर राक्षस त्रिपुरासुर ने तीनों लोगों को जीत लिया था। भगवान शंकर के निवास कैलाश पर्वत पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। नारद मुनि के कहने पर भगवान शंकर जी ने गणेश जी की आराधना की और उनसे शक्ति प्राप्त करके त्रिपुरासुर का संहार किया। भोलेनाथ को शक्ति का वरदान देने वाले श्री गणेश आज भी अपने उपासकों को जीवन संघर्ष में विजय होने की शक्ति प्रदान करते हैं। हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। रात्रिकालीन में मंदिर की खूबसूरती मनमोहित कर लेती है। कभी भी मैंने ये मन में सोचा है कि मुझे इस श्रृंगार में भगवान को देखना है।
मैंने उसी रूप में उन भगवान को देखा। यही भगवान की सबसे बड़ी बात है। हमारे जीवन का यज्ञ पूर्ण हो गया और पूर्णता की इस खोज में हर समय हमारे साथ रहे त्याग एक कदम के साथ, और विश्वास रखिए हमारा साथ उस लक्ष्य की ओर है जहाँ हर छवि प्रभु की छवि है और हर स्वर प्रभु का स्वर है। गणपति बप्पा